नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के 4 जिलों के पंचायत समिति जिला प्रमुख चुनाव परिणाम की। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे, और बात कहें तो अगर क्लियर स्वीप वाली बात करें तो गंगानगर में कांग्रेस ने बाजी मार ली है और बीजेपी में लेकिन भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है। करौली की बात करें तो करौली में कांग्रेस आगे है, लेकिन बीजेपी से क्लियर मेजोरिटी कांग्रेस को नहीं मिली है वहां पे। अब कैसे जिला प्रमुख बनेगा ये देखने वाली बात होगी। 12 में 50-50 है, लेकिन सबसे बड़ी एक रोचक बात यह है कि तीनों जगह से कांग्रेस के मंत्री हैं, यानी कि सरकार में तीनों जगह से अपना प्रतिनिधित्व है, लेकिन वहां से नहीं है। गंगानगर से कोई मंत्री नहीं है, लेकिन वहां क्लीन स्वीप। ये एक बड़ा फेरबदल मैं देख रहा हूं यहाँ पे। तो चलिए इसी चुनाव परिणाम को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार इस चुनाव पे हमारे साथ जुड़े भी रहे, श्याम सुंदर शर्मा साहब, भाजपा प्रवक्ता मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं पहले दोनों से आप लोगों के अपने अपने दावे लेना चाहूंगा। मैं मनीष जी, इस परिणाम को लेकर क्या कहा जाए? आप देख ही रहे हैं, कोटा में जीते हैं, 12 में जीते हैं, और यहाँ पर भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। जो ये गाल बजा रहे थे कि वहां पे जो हो गया है वोटों के डिवीजन के कारण, इनको लगता था कि सारी क्लीन चिट मिल गई है, वो सारी इनकी उम्मीदें धूल धूसरित हो गई है। और अब इससे जाहिर हुआ है कि गांव गांव में नीचे तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हवा बन चुकी है, और ये विदा होने वाले हैं 2023 में। नहीं, कोटा में तो एक बढ़त है, कोटा में आगे हैं बीजेपी, लेकिन 3 जगह तो, क्योंकि 12 में आप लोगों का बराबर का प्रदर्शन रहा है। बड़ा नहीं है, चल रहा वहां पे 14 हो गए हैं। 12 में आप लोगों का बराबर है। 12 में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। 14 लोग और 11 लोगों का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 14 सीटें जीती है वहां पर जिला परिषद में, और आप कहेंगे कि ये जो अंता में है, हमारे रामगंज मंडी है जहां पर प्रधान बनने, उस अंता में भी, उसमें भी सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। मैं चूंकि कोटा में प्रभारी हूं, इसलिए मुझे उसकी जानकारी ज्यादा है। और जो और जगह, आपको तो बधाई, क्योंकि आप वहां के प्रभारी हैं, आप जिला प्रमुख बना सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को वहां बढ़त मिली हुई है। राजेंद्र आर्य जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की विदाई बता रही है बीजेपी। देखिए, कोई विदाई जैसी बात नहीं है। आपको पता होगा 65 जो पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव है उसमें भाजपा तीसरे नंबर पर है। इस नंबर को भी आप देख लीजिए। और दूसरा, 3 जो आपके मतलब जिला परिषद है वहां पे हमारे प्रमुख बनेंगे, और करीबन 30 के मतलब 30 में से करीबन 25 पे हमारे प्रधान बनेंगे। तो यहाँ ये बताना जरूरी है। और राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चल रहे हैं या जनहित को ध्यान में रखकर जितनी भी योजनाएं दी गई, उन योजनाओं का धरातल पर असर हुआ, और उस असर की वजह से ही ये मतलब अच्छे परिणाम आए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को इसमें भाजपा, मतलब गंगानगर में तो भाजपा कहीं मतलब सुबड़ा सा हो गया। वहां पे 9 पंचायत समिति में से 9 में कांग्रेस को बहुमत है, और जिला परिषद में भी वो कहीं नहीं दिखे। तो ये सारी बातें हैं, इनको सोचना चाहिए कि ये किस तरीके की राजनीति करते हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की जो बात है उसमें ये पूरी तरीके से नाकाम है। तो इनको एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, और राजस्थान के हितों से जो भी बात हो उसको अच्छे से उठाए, जनता की आवाज उठाए, और केंद्र से जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उस पर ये हमारी मदद करे और राजस्थान की जनता पर मेहरबानी करे। अपना गुटबाजी और ये अपनी जो आपस की लड़ाई है उसको छोड़कर कांग्रेस और मतलब ये भाजपा के लोग इस बात का देखें कि जनता की कोई भी बात ये नहीं उठा रहे। ना तो महंगाई पे बात करते हैं और ना ही बेरोजगारी पे बात करते हैं। तमाम तरह की बातें हैं। देश में जो खुदरा महंगाई है, मतलब इस वक्त की थोक महंगाई सबसे, मतलब पिछले 14 साल में सबसे ज्यादा है देश में। तो सरकार को सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि जनता के लिए कुछ फैसले करे। चाहे गैस के ऊपर बात हो, कुकिंग गैस के ऊपर हो, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, इस पे सब पे सारे महंगे हैं, सब्जियां महंगी है। चुनाव परिणाम पे लौटे, क्योंकि बहुत बहस हो चुकी है महंगाई पे। तो आप लोगों ने रैलियां भी कर ली, उस पर भी हमने काफी चर्चा कर ली। अब हम चुनाव पे फोकस रखना चाहेंगे। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कुछ जगह के परिणाम यूं है जो जब हम डिबेट कर रहे हैं उस वक्त तक, तो अभी कुछ जगह का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी तक जो 568 में से परिणाम आए हैं, 278 कांग्रेस और 165 बीजेपी के खाते में गए हैं। लेकिन इस परिणाम को लेकर के आपको क्या लगता है?
देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार के परिणाम देखने को मिल रहे हैं उससे तो अभी गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे थे कि हम 30 में से 20 बना रहे हैं कांग्रेस की पंचायत समिति। 30 पंचायत समितियां हैं, 4 जिला परिषद है। तो नहीं, 30 में से 20 हम बना रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। दावा कहाँ कर रहे हैं? अभी मनीष जी कह रहे हैं कोटा में तो, क्योंकि ओम बिरला का निश्चित रूप से वहां प्रभाव देखने को मिला और प्रभारी हैं, तो इनको भी बधाई कि ये सत्ता वापस ला रहे हैं। पहले इनकी सत्ता वहां थी नहीं, अब सत्ता वापस आ रही है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि, लेकिन 12 में वसुंधरा जी का बेटा है वहां पर। वसुंधरा जी के लिए एक चिंता का विषय है कि वहां पर उनका बेटा, जो कामयाबी वसुंधरा जी को उनके बेटे को मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है। अब मनीष जी उसकी चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं खुद अपनी, क्योंकि ये कोटा में प्रभारी, इसलिए खुशी भी मना रहे हैं। कल हो सकता है जश्न भी बनाए, अगर सही तरीके से अगर मेंबर्स जिला प्रमुख बना लेते हैं तो अगर कई बार क्या होता है कि जिला प्रमुख बनाते बनाते दूसरे का बन जाता है। अभी कह रहे हैं, देखिएगा राजेंद्र जी कह रहे हैं कि हम 3 बना रहे बाड़े हैं। में रख रखे हैं, सबको बाड़े में रखा हुआ है मनीष जी ने, सबको पहले से ही एक्सपीरियंस है इनका अपना। राजेंद्र जी 3 बना रहे हैं अपना जिला प्रमुख, चौथे पे निगाहें टिकाए हुए हैं, नहीं है पता नहीं। बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि देखिएगा, जिस तरह से कांग्रेस दावे कर रही थी, उनको वोट नहीं मिले तो इसका मतलब जनता के पक्ष में नहीं है, तो इनको सोचना पड़ेगा अब आगे। मैं कल भी आपको कह रहा था कि ये चुनाव आगे वाली दिशा तय कर देगा कि आपके पक्ष में है लोग या नहीं है। तो इसलिए बीजेपी भी जिस तरह से खुशी मनाने की स्थिति में वैसी नहीं है अब, क्योंकि निर्दलियों का बोलबाला ज्यादा हो गया है। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टी को सोचना पड़ेगा कि दोनों को नकार रहे हैं और निर्दलीय जो बागी हैं वो जीत रहे हैं। अब बागी जिसके पक्ष में जाएंगे वो जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान भी बन जाएंगे, कई जगह तो निर्दलीय बनेंगे, और निर्दलीय उप जिला प्रमुख भी बन सकते हैं, उप प्रधान भी बन सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि 4 जिलों में जिस प्रकार से पंचायत मंत्री जी जो कि करौली से आते हैं, वहां भी स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि वहां आधा आधा मामला हो रहा है। तो बहुत सारी चीजों को वहां पे कांग्रेस बहुमत से दूर है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा है उनके पास में पार्षद है। ये है कि स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाए ना, सबसे बड़ी बात स्पष्ट बहुमत आपको आना चाहिए था। स्पष्ट बहुमत केवल गंगानगर में है, क्योंकि 12 में 50-50 है, और कोटा में बिल्कुल बीजेपी 23 में से 13 पे कब्जा है, 10 पे कांग्रेस के पास में है। तो अगर देखिए, बिल्कुल जैसे मनीष जी गए, मनीष जी पुराने खांटी नेता हैं, यूनिवर्सिटी टाइम से सब चीजों को बहुत नजदीक से जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई ढील छोड़ पाएंगे। और ओम बिरला का जैसा आप प्रभाव बता रहे हैं, वो लोकसभा स्पीकर हैं, तो कोटा में अगर टूट करके कोई चला जाता है और प्रधान जिला प्रमुख कांग्रेस बनाने में सक्षम हो जाती है, सफल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि बड़ा एक चेंजेस जिसे देखा जाएगा। राजेंद्र जी, जो श्याम जी कह रहे हैं उनका साफ ये कहना है कि सरकार में बैठे हैं 4 जिले हैं, केवल अगर एक जिला प्रमुख की बात करें तो एक जगह, और 30 में से 20 आप लोग बना रहे हैं। पार्षद ठीक है, आप 568 में से 278 जीते हैं, लेकिन 20 का आधार क्या है? सर 20 का आधार वही है कि 568 में से 278 जीते हैं, फिर जो निर्दलियों में भी जो भी हमारी कांग्रेस विचारधारा के निर्दलीय है वो हमारे साथ आएंगे। निश्चित रूप से 20 तो बिल्कुल साफ दिख रही है, और हम यहाँ तक 25 पंचायत समितियों में हमारे प्रधान बनेंगे। आप मान के चलिए, अब ज्यादा समय दूर नहीं है, इस सारी चीजें आ जाएगी सामने। और देखिए, मतलब पंचायत समिति और ग्राम पंचायत हमारे जो विकास की सबसे प्राथमिक इकाई है, तो इसको पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा से इसको महत्व देती है। और गांव में जो विकास होता है, चाहे केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से भी विकास की बात हो, तो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों में डायरेक्ट फंड भी आता है, तो इन चीजों की बात है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इन जो प्राथमिक इकाइयां हैं उन पर ध्यान रखती है, और जो ग्रामीण विकास से ही देश का विकास सुनिश्चित होता है। जी मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अगर अपोजिशन के नाते योग प्रदर्शन की बात करें तो श्याम जी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन इसे खराब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 12 में आपने बराबर टक्कर दी है। करौली में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं लेने दिया, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनका जिला प्रमुख था। और गंगानगर में आप लोगों की स्थिति खराब रही है, क्योंकि वहां क्लीन स्वीप है कांग्रेस का। और कोटा में आप जिला प्रमुख बनाने जा रहे हैं, जो आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि जिला प्रमुख के चुनाव परिणाम बताएंगे। क्योंकि बड़ी एक स्थिति यह है कि इसमें कोई दल बदल कानून का दखल नहीं है पंचायत समिति और लोकल बॉडीज में, तो ना किसी को बाध्य है कि दिखा करके आपको वोट डालें। इस लिहाज से यहां कहा जा सकता है कि ये रात
बहुत बेचैन करने वाली रात है आपके पास में, हाथ में सब कुछ होने के बावजूद भी जब तक रिजल्ट जीत करके नहीं आ जाता, क्योंकि आपने भी और कांग्रेस ने दोनों ने झटके सहन भी किए हुए हैं ये इस तरह के इलेक्शन में, तो एक्सपीरियंस है पुराना। लेकिन फिर भी कहूंगा कि जो दावे थे वो आपके सफल नहीं हो पा रहे, लेकिन बेहतर पोजीशन इस वजह से श्याम जी कह रहे हैं कि सरकार में कांग्रेस है, कांग्रेस के जो दावे हैं वो पूरे नहीं हो पाए, तो आपका बेहतर प्रदर्शन रहा। नहीं, बात ये योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार की दिशा ऐसी है कि इनके 3 मिनिस्टरों की छुट्टी करनी पड़ी इनको भ्रष्टाचार के कारण, और नया मंत्रिमंडल बना उसमें सचिन पायलट शामिल नहीं हुए क्योंकि वही बदनाम मंत्रिमंडल। उसका असर क्या हुआ, उसका असर हुआ है क्या कोई? हाँ, तो जो सही बात है, अभी जो जातिगत इक्वेशन पे वोट मांगते थे इनको सक्सेस हुई, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 17 जिला प्रमुख हैं अभी। तो ये जो रातों रात पलटने वाली बात है, हॉर्स ट्रेडिंग करने की बात है, सरकार का फायदा उठाने की बात है, निर्दलीयों को तोड़ लेने की बात है, ये सारे एडवांटेज कांग्रेस के पास है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का मनोबल कमजोर नहीं है। एक दूसरी बात, हमने 17 जिला प्रमुख तो सिटिंग में है, यही तो कह रहे हैं जी 17 जिला प्रमुख हैं। 16 है, 16, 17 नहीं 16 है, 16 है, 16 सुधार कर लीजिए। अब भी इसमें 3 12 का बारे में कोई कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है, शायद सेट पे है। 12 में भी सीधा सीधा क्लियर कट मेजोरिटी भाजपा को मिली है, पर चूंकि ये श्याम जी का कहना ये सही है कि वो बाहुबली और अपने धन बली नेता है, वहां पे उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो वहां पे कुछ घोटाला होने की संभावना। श्याम जी ने कब कहा कि बाहुबली और धन बली? मेरा मतलब 12 के बारे में इसलिए आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ हर जगह पैसे की नहीं चलती है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 12 में भी जिला प्रमुख बनाएगी। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी शिवांगी वहां पे चुनाव लड़ी है वो 1800 वोट से हारी है, लेकिन उन्होंने जो बराबर की टक्कर भाया जी को दी है, उनको छठी का दूध याद दिला दिया है। तो ये जो मंत्री होना और पैसे वाला महकमे का मंत्री होना, ये यहाँ पर बिल्कुल बेकार साबित हो रहा है। और एक शिवांगी सिकरवार जो वहां पर कैंडिडेट उतारी थी, उसने बराबर की टक्कर दी है, और कभी तो ऐसे हो गया था कि कभी वो आगे आ गई थी चुनाव में मतों की गिनती में। तो ऐसे में भाया जी कोई बहुत रिलैक्स मूड में ऐसा नहीं है जहां तक जन समर्थन की बात है। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग में, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी इंटैक्ट है, और 12 का जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर बनने वाला है 23 तारीख को, जैसे कि कोटा में बनेगा। इन 2 के बारे जी चलिए आर्य साहब, सुना भी मनीष पारिक साहब को दावा है मनीष जी का कि 2 जिला प्रमुख हम बनाएंगे। दावे चाहे कुछ भी करे साहब, ये अभी आपने कहा कि ये जो भाया जी उर्मिला जी के सामने जो कैंडिडेट था वो 1800 वोट से हारे, बोले टक्कर दी। यार काय की टक्कर दी, 1800 वोट से हार गई। और आप देखिए ना, ये देखिए लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत दोनों चीजें हैं, और अगर हारे हैं तो स्वीकार करें इस बात को। यहाँ पर इस बात का मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये क्या वो क्या? अरे भाई ठीक है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, वो जिसको भी वोट देती है, और वो बहुत विनम्रता से उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए। हम अपने जो भी हमारा अच्छा प्रदर्शन हुआ है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जनता का विकास हो। अगर कड़ी से कड़ी जुड़कर विकास की जो आप ग्राम सभा से लेकर लोकसभा तक, हमारी चूंकि लोकसभा में हमारे सदस्य नहीं है, तो हमारी जो नुमाइंदगी है वो कमजोर पड़ती है, राजस्थान के हितों की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पंचायत समिति से और जिला परिषद से लोग हमारे लिए जीत कर आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, और हम उनको पूरा का पूरा वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और हम उनकी पूरी बात सुनते हैं, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की बात सुनी जाती है। इस बात को मानना चाहिए सबको। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, रात बड़ी बेचैन करने वाली है, अभी जब बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब तक जिला प्रमुख बना नहीं लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दल बदल इसमें लागू नहीं होता, इस वजह से ना किसी की बाध्यता है कि आपको दिखा के वोटिंग करनी है कि क्या है, राज्यसभा में जैसे होता है कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। तो ऐसे में घोड़े कहीं दौड़ सकते हैं, ये चिंता अभी लगता है आपको कि सता रही है सबको? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित मान के चलिएगा कि 12 जो मनीष जी दावा कर गए, दावा सही होगा नहीं। देखिए 100 से अधिक निर्दलीयों का जीतना इस चुनाव में एक बेहद चिंता का विषय है दोनों पार्टी के लिए। आप जीते नहीं हो, अब देखिएगा कि 15 करीब बीएसपी के जीत के आए हैं, और 5 सीपीएम के जीत के आए हैं, और 1 आरएलपी का जीत के आए हैं। तो ये लोग भी थोड़ी बहुत काउंटिंग कर गए कहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों को बड़ी चिंता करनी पड़ेगी कि आपके बागी आप क्योंकि संभाल नहीं पाते हो, बागी होकर जीतते हैं, और 100 से अधिक निर्दलीयों का जीतना एक दोनों ही पार्टी के लिए चिंता का विषय है।
अभी, क्योंकि जिस तरह जिसमें ज्यादातर बागी होंगे, जिसमें ज्यादातर देखिए बाकी दोनों के बागी हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लड़ना चाहते हैं, जिनका अपना एक वजूद है, उनके कार्यकर्ताओं की ठोस टीम है, वही जीत पाते हैं। इंडिपेंडेंट जीतना बहुत टेढ़ा काम है दोनों के बीच में, और ये ज्यादातर इनके बागी होंगे जो जीत के आए हैं। ये इनको मनाना, इनको फिर पद देना, इनको बहुत सारी चीजें देना, ये सत्ताधारी पार्टी बड़े आसानी से कर सकती है कि तुम यहाँ नहीं तो तुमको और जगह एडजस्ट कर देंगे। तो अब जिस प्रकार के दावे हो रहे हैं, अब देखिए बीजेपी का गंगानगर में स्पष्ट बहुमत था, पिछड़ गए, वहां पर नहीं आ पाए। वहां पर एक अनूपगढ़ पंचायत समिति इनको बीजेपी को हाथ लग पाई, बाकी जगह तो बता ही दिया कि कांग्रेस जीती है। कांग्रेस इसलिए जीती है कि वहां पर मंत्री नहीं है कोई भी, आने वाले समय में संसदीय सचिव बनेंगे या और को जिम्मेदारी मिलेगी, इसलिए उनको कहा होगा मुख्यमंत्री जी ने कि आप जिता के लाओ, कुछ मिलेगा। उसका परिणाम देखने को जहां पर है वहां पर स्थिति ठीक नहीं है। तो इसलिए जनता का विषय इसलिए है कि सत्ता में होने के बाद और सत्ता के 70% वादे पूरे करने के बाद अगर आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होती है तो एक चिंता का विषय तो होता है पार्टी के लिए। और क्योंकि संगठन में माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, और जिला प्रमुख के बाद भी हम लोग आप लोगों से सबसे मुखातिब होंगे, लेकिन फिलहाल हमने चर्चा की है कि दोनों पार्टियों के अपने दावे हैं। ये बात तय है कि दमखम के साथ दोनों पार्टियां ही काम करेंगी, क्योंकि बीएसपी का बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं रहा, ना दूसरी पार्टियां सीपीएम वगैरह, ठीक है, अपने अपने एक सीमित उसमें चुनाव लड़ी हैं, वो इन दोनों को ही तय करना है। लेकिन ये बात तय है कि हॉर्स ट्रेडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ही पार्टियां बेशक दावे कुछ भी करें, लेकिन बेचैनी जो है वो उसकी वजह यही है कि घोड़े हमारे कहीं भी जा सकते हैं। खैर चलिए, चुनाव है और चुनाव का आनंद सबने लिया है, और जो जीते उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। काम करें, अपने क्षेत्र का विकास करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।